हमारे लिए मामला फंस गया है। अब हम WTC आगे जाते हुए हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अगर आज पूरे दिन की बात करें तो इंडियन बॉलर्स ने हर संभव, आप देखते हैं अगर जो एफर्ट्स डाल रहे थे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम किसी ने बुरी गेंदबाजी। 53 पॉइंट्स थे तो हमें मैच को ड्रॉ करने के बाद जो घटकर 51 पे आ गए हैं। ऐसे में अब हम 5वें स्थान पे हैं और आगे जाते हुए आप देखेंगे तो हमें बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। हमें मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर में जाके। न्यूजीलैंड को घर पे जाके हराना कभी भी आसान नहीं होता। जैसी जो समीकरण है वो घटकर कहीं ना कहीं 5 मैचेस पर आ गया होता, लेकिन अब वो समीकरण और मुश्किल होता जा रहा है। अब ऊपर की जो टीमें हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की बात कर ले, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा सा इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि इन टीम्स के खिलाफ भारतीय टीम ने आज हर संभव कोशिश की, लेकिन जीत उनके हाथ न लगी और कहीं ना कहीं अब WTC फाइनल्स में क्वालिफाई करने के होप्स धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जब आई थी इंडियन टीम तो ऐसे लग रहा था कि ऑल आउट कर लेगी श्रीलंका को और इस मैच को अपने नाम करके WTC पॉइंट्स टेबल में अपने स्थान को बेहतर कर लेगी, एक आध स्थान वो ऊपर जाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका ने जबरदस्त एफर्ट लगाया, अपनी पूरी जान लगाते हुए इस मैच को ड्रॉ कराया। उनके बैटर्स ने लाजवाब परफॉर्मेंस की है और इंडियन टीम को क्रूशियल पॉइंट्स लेने से रोका है। ऐसे में इस ड्रॉ के बाद भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। आगे जाते हुए राह आसान नहीं होने वाली है। जो हमें मैचेस खेलने हैं वो कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। इसीलिए आज का ड्रॉ कहीं ना कहीं आगे जाते हुए भारत को बहुत चुभने वाला है। क्या यहां से भी इंडियन टीम आगे एफर्ट डालकर और WTC फाइनल्स के होप्स को जिंदा रखती है, या अब हमें मान लेना चाहिए कि अब हम यहां से WTC फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? आप में से बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि हम स्पोर्ट्स के वीडियोस नहीं लेकर आते, तो आज वो दिन है जब हम स्पोर्ट्स के वीडियोस लेकर आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन टीम जो है वो WTC के होप्स पर उनको बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं आज जो मैच हमें जीतना चाहिए था वो हमने जीता नहीं। गौतम गंभीर, शुभमन गिल दोनों के ऊपर सवाल उठेंगे। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। आज श्रीलंका की टीम जब सुबह बैटिंग करने आई थी, ऑलरेडी उनके 6 विकेट्स गिरे हुए थे और पूरा जो दिन था वो भी, जो फोरकास्ट था वेदर का, वो भी भारत के फेवर में दिखाई दे रहा था। सन पूरी तरह से बाहर था। हमने सुबह सुबह सूर्यदेव को भी देखा, जो पूरे दिन आप देखते तो मैच के दौरान सूरज हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंडियन टीम आज इसका फायदा नहीं उठा पाई। पूरे दिन का खेल होने के बावजूद हम श्रीलंका को ऑल आउट करने में नाकामयाब रहे और उसकी वजह से अब हमारे लिए मामला फंस गया है। अब हम WTC आगे जाते हुए हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अगर आज पूरे दिन की बात करें तो इंडियन बॉलर्स ने हर संभव, आप देखते हैं अगर जो एफर्ट्स डाल रहे थे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम किसी ने बुरी गेंदबाजी की। कोशिश पूरी थी, हम सही टप्पे पे भी डाल रहे थे, लेकिन श्रीलंका की तारीफ होगी जिन्होंने इतना बेहतर खेल दिखाया है और इतना जबरदस्त जो है भारत को रोकने में वो कामयाब रहे हैं। अगर आज श्रीलंका की बात करें तो 429 रनों का स्कोर बनाया उन्होंने और उनकी तरफ से सोनल दिनूशा ने सबसे जबरदस्त बैटिंग की। आपको एक बार मैं स्कोर कार्ड पढ़ के भी बता देता हूं कि क्या पूरा मामला रहा है आज। तो आज श्रीलंका ने जो 429 रन बनाए आखिर में, उसमें सोनल दिनूशा की अगर बात की जाए तो 133 रन उन्होंने बनाए। 264 बॉलें खेली दोस्तों, 264 बॉलें सोनल दिनूशा ने खेली है। सोचिए उनका जो फाइट था वो कितना जबरदस्त था। उनके अलावा केशारा नुवांता, इन दोनों ने आज पूरे पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और उन्होंने भी 46 रन बनाए। 150 बॉलें जो है केशारा ने भी खेली। उनके बाद जो भी बैटर आया, आप देखिए टेल एंडर्स ने कितना एफर्ट डाला है। प्रभात जयसूर्या ने 28 बॉलें खेली और लहिरू कुमारा जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 90 बॉलें खेली। वो 8 विकेट गिरने के बाद आए थे। 8 विकेट गिरने के बाद जैसे उम्मीद जागी थी इंडियन टीम की कि अगर 150 के अंदर ऑल आउट कर देते तो शायद हम चेज कर लेंगे, लेकिन लहिरू कुमारा ने आके वहां दिनूशा के साथ ऐसी पार्टनरशिप की जिससे हमें दिखा कि भाई श्रीलंका हार मानने वाली टीम नहीं है। अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो मानव सुथार ने 121 रन देकर 3 विकेट निकाली। रविंद्र जडेजा ने भी 94 रन देकर 3 विकेट निकाली। उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और सारांश जैन, तीनों को एक एक विकेट मिले हैं। इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों बहुत बड़े स्कोर के लिए बनाया था अपनी फर्स्ट इनिंग में, जहां पे 2-2
शतक आए थे इंडियन टीम की तरफ से। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल दोनों यंगस्टर्स ने शतक बनाया था। बाद में श्रीलंका को भी हमने बहुत आराम से रोक लिया था, 300 के पहले हमने रोक लिया था, तो ऐसे लग रहा था कि हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा होने नहीं दिया है। अब देखिए हम बात करते हैं कि WTC में भारत के क्या हाल होने वाले हैं। एक बार मैं पॉइंट्स टेबल उसके भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस हार के बाद जो इंडियन टीम है वो WTC में कौन से स्थान पे है। इंडियन टीम का पोजीशन नहीं बदला दोस्तों, 5वें स्थान पे अभी भी वो मौजूद है। 11 मैचेस, 5 जीत 4 हार 2 ड्रॉ, और जो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट्स हमारे 68 है, और जो हमारा परसेंटेज है उसकी बात करें तो 51.52 है। हमारे ऊपर अभी बांग्लादेश की टीम है जिनका परसेंटेज 55.56 है, तो हम 4 पॉइंट बांग्लादेश से पीछे हैं। अब बांग्लादेश पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, हमें बस इस मैच को जीतना था, हम बांग्लादेश के ऊपर चले जाते। इसके मैच के पहले हमारे ऑलरेडी 53 पॉइंट्स थे, तो हमें मैच को ड्रॉ करने के बाद जो घटकर 51 पे आ गए हैं। ऐसे में अब हम 5वें स्थान पे हैं, और आगे जाते हुए आप देखेंगे तो हमें बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। हमें मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनके घर में जाके। न्यूजीलैंड को घर पे जाके हराना कभी भी आसान नहीं होता। जैसी उनकी पेस बैटरी है, या जैसी उनकी मिडिल ऑर्डर उनका जो है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि न्यूजीलैंड को घर पे जाके कभी भी हराना आसान नहीं होता। भारत ने 2009 में आखिरी बार न्यूजीलैंड में सीरीज जीती है, उसके बाद हमें वहां कोई भी जीत नसीब नहीं हुई है। तो ऐसे में इंडिया के लिए जो चैलेंज आने वाला है वो कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। जो वहां पे काइल जेमिसन, मैट हेनरी, विलियम ओरूर्क, इन बॉलर्स की जो वहां पे आप बोलेंगे कि एक जो यूनिट है, वो कहीं से भी इंडियन बैटर्स के लिए आसान नहीं होगा उन कंडीशंस में जाके मैचेस को जीतना। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास जो अगली सीरीज हमें खेलनी है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पे खेलनी है। वो भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे ऐसे प्लेयर्स आने वाले हैं जिनको इंडिया में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। नेथन लायन, स्टीवन स्मिथ, ये दोनों इंडिया में जबरदस्त परफॉर्म करते हैं जब भी खेलते हैं। इनके अलावा पैट कमिंस कप्तान भी इंडिया में जबरदस्त करते हैं, और हेजलवुड और स्टार्क भले ही टेस्ट मैचेस में इंडिया में अच्छा नहीं किया, लेकिन काफी एक्सपीरियंस है उनको इंडिया में खेलने का। तो ऐसे में जो 5 मैच की सीरीज होगी वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि इंडिया आगे जाते हुए क्या करती है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है कहीं से भी। आगे के 7 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे, एटलीस्ट 7 में से 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर आज आपने ये मुकाबला जीत लिया होता श्रीलंका से, तो वो जो समीकरण है वो घटकर कहीं ना कहीं 5 मैचेस पर आ गया होता, लेकिन अब वो समीकरण और मुश्किल होता जा रहा है। अब ऊपर की जो टीमें हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की बात कर ले, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा सा इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि इन टीम्स के खिलाफ जो ऊपर हमारे हैं, हमें खुद भी मैचेस खेलने। न्यूजीलैंड को आप हरा के नीचे ला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आप नीचे ला सकते हो। उसके अलावा न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया से भी खेलने वाली है, साउथ अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है। तो ये थोड़ा सा भारत के फेवर में जा रहा है कि इन सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना है, लेकिन हमें आउट ऑफ आवर स्किन जाकर खेलना होगा न्यूजीलैंड में, तब जाकर हम वहां मैचेस जीत पाएंगे। अब हम हार अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां से अगर हमारी टीम हारती है तो हमारे चांसेस उतने ही ज्यादा स्लिम होते जाएंगे। अब इस सीरीज की बात करें तो सीरीज में सबसे ज्यादा अगर कुछ डिसअपॉइंटिंग रही है तो वो रही है हमारी बॉलिंग। आप देखें, हम विकेट्स निकालने में उतने कामयाब नहीं हुए, स्पिन फ्रेंडली पिचेस हमें मिले थे, और ये हम बार बार देखते आ रहे हैं। आप देखिए, जब न्यूजीलैंड आई थी 2024 में, उनके स्पिनर्स ने हमारे स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग की थी। आप उसके बाद पिछले साल साउथ अफ्रीका को देख ले, साउथ अफ्रीका ने भी हमसे बेहतर स्पिन बॉलिंग की थी। और आज जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ, भले ही श्रीलंका के बॉलर्स हमसे बेहतर नहीं थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स भी जिस कैलिबर के हैं, हमने वैसा डिलीवर नहीं किया है। कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा उतने विकेट्स नहीं निकाल पा रहे जितने के लिए वो मशहूर हैं, जितने वो हाई क्वालिटी के स्पिनर हैं। सारांश जैन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको आज बॉलिंग करते हुए, या इस पूरे मैच में बॉलिंग करते हुए जो देखा गया, ये लगा कि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। बॉलिंग में उतनी दम नहीं दिखाई दी जितनी होनी चाहिए थी। कुलदीप यादव एक मैच के बेसिस पे ड्रॉप कर दिए गए थे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो फास्ट बॉलर से एनीवेज ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। एक जो एक्सेप्शन थे, इनफैक्ट 2 एक्सेप्शंस थे इंडियन टीम में, प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की पूरे मैच में, पूरी सीरीज में। आप बोलेंगे कहीं ना कहीं ऐसे डेड पिचेस में जहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और उसके अलावा मानव सुथार, पहले भी हम वीडियोस में बात कर चुके हैं, मानव सुथार जो एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, जो उनके पास क्वालिटी दिखाई दे रही है वो बहुत हाई क्लास क्वालिटी है।
कहीं ना कहीं आगे जाते हुए इंडियन टीम को बहुत लंबे टाइम तक वो सर्व करने वाले हैं। और इंडियन टीम को अब ऐसे बॉलर्स की जरूरत है जो हमें विकल्प दें और विकेट टेकिंग ऑप्शंस हमें नजर आए। आपको कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के लिए भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 साल बाद शायद जडेजा आपकी टीम में का हिस्सा नहीं रहे, ऑलरेडी 36-37 साल के हो चुके हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए टॉप क्वालिटी, जो हम रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद से हम ढूंढ नहीं पाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग के ऊपर आज भी डाउट्स हैं। तो सवाल कई सारे हैं। हालांकि इस सीरीज से पॉजिटिव सबसे बड़ा अगर कोई निकला है तो 2 यंगस्टर्स जो हैं बहुत जबरदस्त वो निकल कर आए हैं। देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया, पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी साबित कर दी। जितनी जबरदस्त उनकी सीरीज गई, बैक टू बैक 100s लगा दिए, और इंडियन टीम जो बहुत दिनों से हेडेक चल रहा था इंडियन टीम मैनेजमेंट का कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी कौन करेगा, उस पे एक पूर्ण विराम लगा दिया है। उसके अलावा हमें नंबर 6 का भी एक बैटर चाहिए था जो ऑल सिचुएशन पे आके छठे नंबर पे अच्छी बल्लेबाजी कर ले। वही हमें मिला है ध्रुव जुरेल के रूप में, जो टेक्निकली बहुत कॉम्पैक्ट दिखाई देते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड दिखाई देते हैं। फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, हर किसी को खेलने में उतने ही सक्षम है। तो ऐसे में 2 पॉजिटिव्स हैं, 2 ऐसे बैटर्स इंडियन टीम को मिल गए हैं जो कहीं भी आगे जाते हुए शायद हमें लॉन्ग टर्म ऑप्शंस मिले, जिनके साथ एज अभी उनके साथ है, 25 साल के आसपास की उम्र है दोनों की, तो आगे इंडियन टीम को बहुत लंबे टाइम तक सर्व कर सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कहां पे आज हमारा मैच फंसा है, कहां हम हारे हैं, और क्या हम WTC के लिए आगे जाते हुए क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर हम उस पोजीशन को जो हमने 2 बार क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए, उसको वापस क्लेम करने में हम कामयाब होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है इस पूरी सीरीज के बारे में वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।